अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों, जानने वालों, हत्ता कि अपने रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से भी धोखा खा जाते हैं और यही नहीं बल्कि एक दफ़ा धोखा खाने के बाद ना शायद आप दोबारा उन पर यकीन भी कर लेते हैं और वो एक दफ़ा फिर आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और इस किस्म के धोखे ना आप अपने कारोबारी मामलात में अपने कुलीग्स के साथ या अपने जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनसे भी खा सकते हैं। और ये बात तो फैक्ट है कि जो लोग धोखेबाज होते हैं ना, यानी धोखा देते हैं, वो कभी किसी से प्यार नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों की ना फीलिंग्स से खेलते हैं और मतलब की दोस्ती रखते हैं। और जब आप किसी से धोखा खाते हैं ना तो आपकी थिंकिंग सबके बारे में नेगेटिव होती जाती है और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने एक जगह से धोखा खाया हो ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो आपको सब लोग ही धोखेबाज और फ्रॉड लग रहे होते हैं। और ये एक नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि टाइम बीइंग आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि सब लोग एक जैसे हैं, सारी दुनिया ही धोखेबाज है। बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस टाइम फ्रेम से बाहर निकलते हैं ना तो ग्रेजुअली आपको चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। आज के व्लॉग में आपको 4 ऐसी रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से इंसान आसानी से धोखे में आ जाता है। और अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अपने ऊपर रखकर परखते हैं ना तो यकीन करें कि आपके किसी भी किस्म के लोगों से धोखा खा जाने के चांसेस 90% से 5% पर आ जाएंगे और शायद आप कभी किसी से धोखा खाएं ही नहीं। तो इन 4 पॉइंट्स को ना जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप इस सोसाइटी के लोगों से थोड़ा अवेयर भी रहें और किसी भी किस्म के लोगों के धोखे में आने से भी बचे रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। सैटरडे का दिन है और सभी कंपैरेटिवली लेट उठते हैं। रात का कोई बचा हुआ सालन नहीं रखा हुआ था तो मैंने सोचा अंडा पराठा बना लेती हूँ। मियाँ जी भी कॉलेज चले गए थे, उनको कुछ काम था, तो बस ये एक पराठा ना मेरे लिए और मेरी दोनों बच्चियों के लिए मोर देन इनफ होता है। बस जब से थोड़ी बहुत डाइटिंग की है ना तब से मेरी भूख बहुत ही कम हो गई है और इतनी भी कम वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कुछ ज्यादा ही हो गई है। कहा जाता है ना कि भूख और नींद बढ़ाने से बढ़ती रहती है, तो जितना आप ज्यादा सोएंगे आपकी नींद बढ़ती जाती है और जितना ज्यादा खाएंगे ना तो एपिटाइट भी आपकी इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह अगर कम खाएंगे वही आपकी हैबिट बन जाती है और भूख ना आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी यही सीन हुआ हुआ है, मेरी भूख काफी कम हो गई है। एनी हाउ, एक लिहाज से वैसे ये अच्छी बात भी है, बट हेल्दी चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड रखनी चाहिए। अच्छा, नाश्ते से फ्री होकर ना मैंने अपने कुछ काम किए, बहुत सारे बल्कि काम किए। कई काम ऐसे होते हैं जो हम शूट नहीं करते, टाइम टेकिंग होते हैं, तो बस बंदा कहता है कि विदाउट वीडियो शूटिंग ना हम अपने काम फिनिश कर लें। तो काफ़ी सारे मैंने अपने काम किए और उसके बाद फिर मैं शाम में इम्तियाज़ चली गई थी, जो एक ग्रोसरी स्टोर है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे अपार्टमेंट्स के नीचे बेसमेंट पे जो स्टोर ओपन हुआ है ना इम्तियाज़, तो वहाँ से चीज़ें लेना काफ़ी आसान हो गया है। तो बस इसी कन्वीनियंस को अवेल करते हुए मैं हर 2-3 दिन के बाद जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं ना खुद ही जाकर ले आती हूँ। स्पेशली फ्रेश वेजिटेबल्स ले आती हूँ और छोटी छोटी बात या छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए स्पेशली मियाँ जी को कहना नहीं पड़ता कि आते हुए ले आएं। तो बस थोड़े से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैंने लिए थे और नेक्स्ट क्लिप्स में वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वेजिटेबल्स वगैरह ना मैं कम क्वांटिटी में ही लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि हर 3-4 दिन के बाद बंदा फ्रेश ही ले आए, ना कि घर में रखे रहें, तो खराब होने का भी डर होता है। और वैसे भी ग्रोसरी स्टोर इतना दूर नहीं है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो मैं इसीलिए फ्रेश लाना ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा, आज मुझे एक कॉमेंट आया हुआ था बट इट वॉज नॉट अ नेगेटिव कॉमेंट, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें इन्होंने, एक बहन ने मुझे ये कहा था कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं लेकिन आप ना खाना सही नहीं बनाती, एंड द वे यू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज योर किचन एंड होम इज ऑल्सो फैंटास्टिक, बट कुकिंग आपको बिल्कुल अच्छी नहीं आती। इट वॉज नॉट अ नेगेटिव क्रिटिसिज्म एट ऑल। वो मेरी रेगुलर व्यूअर हैं और आई थिंक सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने जस्ट मुझे एक बात कही थी कि आपकी कुकिंग ऐसी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कमेंट तो मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेरी पॉजिटिव चीज़ें भी पॉइंट आउट की थी, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरी कुछ वीडियोस से ना पहले मैं पढ़ती आ रही हूँ। उन्होंने कहा होता है कि आप खाना सही नहीं बनाती या आप रोटी सही नहीं बनाती। तो यार, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पराठा बनाया है, अच्छा खासा लेयर्स वाला पराठा है, एक माकूल पराठा मुझे तो लग रहा है। आप लोगों को पता नहीं मेरी रोटी या पराठा क्यों पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ, सालन की मेरी काफ़ी तारीफें होती रहती हैं, घर में भी होती हैं और आप लोग भी करते रहते हैं, नो डाउट, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन मेरी रोटी ना आप लोगों को पसंद आती है और ना इनफैक्ट अच्छी होती है। ये मैं खुद बात को एडमिट करती हूँ क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी रोटी नहीं बनाई थी, तो शादी के बाद ही मैंने बनाई है। तो बस सीखते सीखते जरा बंदे को टाइम भी लग जाता है और इंटरेस्ट की बात भी है। सालन में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट होता है, नई नई चीज़ें बनाने को मेरा दिल करता है, बेकिंग करने को दिल करता है, लेकिन रोटी की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं जाता।
सीधी बात है भई, रोटी मुझसे सही नहीं बनती और ना ही मुझसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, ना मेरी रोटी गोल होती है। लेकिन जिस चीज़ में मैं महारत रखती हूँ वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर को बहुत नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज़ हर चीज़ को रखती हूँ। इवन जो मेरे ड्रॉर्स और अलमारियाँ हैं ना, वो भी ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं। वॉशरूम्स मेरे बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, ऑल्दो मेड होती है, लेकिन मैं इसकी क्लीनिंग का बहुत ख़्याल रखती हूँ। मैं साथ-साथ खुद भी क्लीन करती हूँ। इसके अलावा मैं बच्चियों को कभी ट्यूशन नहीं भेजा, हमेशा हर क्लास में उन्हें मैंने ही पढ़ाया है। बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग चीज़ है, आपके पास नॉलेज हो, आप खुद पढ़े लिखे हों, तभी आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा सिपारा भी अपनी दोनों बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदे से लेकर और आगे सिपारों तक मैंने खुद पढ़ाया है। इसके अलावा और घर के सारे काम मैं खुद बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हूँ और साथ साथ अपने चैनल को भी रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जब एक बंदा कर रहा हो ना और किसी चीज़ में वो लैक करता हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। और मेरा चैनल इनफैक्ट कोई कुकिंग का चैनल है भी नहीं कि मैं इस पे आपको रोटियां, पराठे या कुकिंग करना सिखा रही हूँ। हाँ, जो रेसिपी मैं बनाती हूँ सॉरी, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। बट टिपिकली इट्स नॉट अ कुकिंग चैनल कि मैं प्रॉपर रेसिपी आपको दूं। सो आई थिंक मेरी बहुत सारी बहनों को उनके कमेंट्स के आंसर मिल गए होंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे रिगार्डिंग माय कुकिंग। ऑल्दो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और रिप्लाई करने की भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स होते हैं जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया होता, तो वो मैं इस तरह व्लॉग में बता देती हूँ। इसी तरह अपने कॉमेंट्स करते रहा करें, सजेशंस देते रहा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट्स करते हैं। और अगर इन केस आप कभी कोई ऐसा कॉमेंट करते भी है ना, तो आई नेवर माइंड। मुझे अपनी गलती को, कोई भी अपनी मेरी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है, तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग। सो आज कुछ बातें ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, कुछ कमेंट्स थे जिनको मुझे आंसर करना था। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अच्छा, इंसान के धोखा खाने की 4 रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लास्ट रीजन है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आई एम स्टार्टिंग विद नंबर 1। यू आर टू सिंपल। यानी आप बहुत सादा से हैं। अगर आप सादा कपड़े पहनते हैं या सादा जिंदगी बसर करते हैं तो अच्छी बात है, हर इंसान को ये करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरी सादगी से मुराद ये नहीं है, बल्कि सादगी से मुराद है कि आप मामला फहम नहीं है, आप चीज़ों को जल्दी समझते नहीं हैं। यानी आप लोगों की चापलूसियाँ, खुशामदें और बातें समझ नहीं पाते। यूजुअली हमारी सोसाइटी में ना हमें 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो कोई भी बात सुनते हैं तो उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, यानी अगले बंदे के मुंह से जो भी बात सामने आती है ना, वो उसे सच समझ लेते हैं और अपनी इसी सिंप्लिसिटी और सादगी की वजह से उससे धोखा खा जाते हैं। और दूसरी किस्म उन लोगों की है जो किसी भी किस्म के लोगों की बात पर यकीन नहीं करते, हर बात को शक की नज़र से ही देखते हैं बस। और ये लोग भी ना आइडियल नहीं होते। जबकि तीसरी किस्म उन लोगों की है जो पहली दोनों आदतों के दरमियान एक बैलेंस रखते हैं, यानी वो हर बात पर यकीन नहीं कर लेते जो अगला बंदा उनसे कहता है, उसे सच नहीं मान लेते और ना ही हर बात को शक की नज़र से देखते हैं। वो हर चीज़ को पहले सोचते समझते हैं और हर बात और सिचुएशन को अपने दिमाग और तज्जिए के हिसाब से कबूल करते हैं। अब देखते हैं दूसरी रीजन जिसकी वजह से आप लोगों से धोखा खा सकते हैं। यू आर ग्रीडी। धोखा खाने की तीसरी वजह ना लालच होती है और इसकी कई सारी किस्में हैं। अगर मैं इन सब किस्मों को यहाँ बताऊँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट करूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अक्सर आपको मोबाइल पर एसएमएस या कॉल आई होगी कि उसमें कहा होगा कि आपका इनाम निकला है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। असल में ये लोगों का फ्रॉड ना अब काफ़ी कम हो गया है और लोगों को एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया है और अपने सराउंडिंग में आप कई लोगों को इस किस्म के धोखे में आया हुआ देख भी चुके हैं, इसलिए आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है, वरना आप भी इस धोखे में ज़रूर आ जाते। जब ये फ्रॉड नया नया मार्केट में आया था ना, तो काफ़ी लोगों ने इससे धोखा खाया था, क्योंकि अब हमने काफ़ी लोगों को इस धोखे का शिकार होते देखा है, हमें एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए अब हम इस धोखे से बच जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी निकली है या फुला इनाम निकला है, आप हमें कुछ पैसे सेंड करें तो ये चीज़ें आपके घर तक आ जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना इंसान को, ये भी उसे धोखे में डाल देता है। कुछ बिजनेस डील्स ऐसी होती हैं, वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे बड़ा सब्ज बाग दिखा रहे होते हैं, हम उधर पैसे लगा देते हैं लेकिन हमें धोखा मिलता है। तो ये सब चीज़ें ना हम ग्रीड या लालच की बेस पर कर रहे होते हैं। इसके अलावा लालच की एक ये भी किस्म है कि जब भी हम यूट्यूब पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर कोई थंबनेल देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इतने दिन में रंग गोरा या ये ड्रिंक बस पी लें और आपका वेट लूज हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला, तो हम ऐसे थंबनेल वाली वीडियो पे फौरन क्लिक करते हैं कि हमें बगैर किसी मेहनत के ही वेट लूज हो जाए, हमें मुशक्कत ना करनी पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े, पिज्जा पास्ता और बर्गर ना छोड़ने पड़े।
कई लोग ऐसी प्रोडक्ट्स को, ऐसे ड्रिंक्स को और ऐसी ट्यूब्स, क्रीम्स वगैरह को अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट ही नहीं मिलता, बल्कि उल्टा उनको नुकसान होता है। तो इस तरह वो ना लालच की वजह से नुकसान में आ जाते हैं, धोखे में आते हैं। तो इसलिए धोखा खाने की दूसरी बड़ी वजह लालच है। थर्ड रीजन इज मैनिपुलेटिव पीपल अराउंड यू। आपके धोखा खाने की तीसरी वजह आपकी सराउंडिंग में मौजूद इंतहाई घटिया या शातिर किस्म के लोग हैं। लिहाजा आप अक्सर बहुत सारी एहतियातों के बावजूद भी ना उनके झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस शायद एक बंदा जो किसी फकीर को 10 रुपए देने के लिए भी नाराजी होता हो, लेकिन आपके सामने वो उसी फकीर को 100 रुपए भी दे दे तो आप उसकी ईमानदारी और खुलूस का सच्चे दिल से यकीन कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये चीजें देखते हुए ना आप उस पर अंधा एतमाद करने लग जाएंगे। हालांकि वो जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा है, आपको अपने काबू में करने के लिए ये सब कर रहा है, और आप ये सब सच समझकर उस पर एतबार करना शुरू कर देते हैं और एट लास्ट वो आपको लूट लेता है, आपको धोखा दे देता है। चले एक आधी दफा तो बंदा ऐसे लोगों के धोखे में आ जाता है, लेकिन अगर दूसरी और तीसरी दफा भी आप ऐसे लोगों से धोखा खा जाए ना, तो इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। यानी कंटिन्यूइंग टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ डिसेप्शन इज शेमफुल। असल में एक बंदा ऐसा होता है जो धोखा खाता है और एक धोखा देता है। एक बंदा जलील करता है और दूसरा होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक बंदा भी अपना किरदार निभाने से इनकार कर देना तो ये सारा अमल धरे का धरा रह जाए, मुकम्मल ही ना हो। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि आप अपनी ही कम अकली और अनाड़ीपन की वजह से ना दूसरे लोगों के धोखे का निशाना खुद बनते हैं। रीजन नंबर 4 इज यू आर अनरियलिस्टिक। धोखा खाने की एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि आपका अपने बारे में ही नॉलेज बहुत वीक और कम होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को तसल्ली देने या अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं और उनकी राय का सहारा लेते हैं कि अगला मेरे बारे में क्या सोचता है और मुझे अपीयरेंस वाइज कैसा समझता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप इतने खूबसूरत ना हो लेकिन खुद को समझते हो कि आप खूबसूरत हैं या टैलेंटेड हैं। अब अगर यही बात आपको कोई दूसरा बंदा, कोई आपका दोस्त या रिलेटिव आपको ये बताए कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आप आसानी से उसकी ना सिर्फ इस बात पर यकीन कर लेंगे बल्कि दर्जनों दूसरी बातों पर भी यकीन कर लेंगे और फिर आसानी से इस किस्म के लोगों के धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि आपको उसकी सारी बातें रियलिस्टिक लग रही होती है ना, आपके मतलब की बातें वो कर रहा होता है। तो इसी तरह आप उसकी बातों में आते रहते हैं और एट लास्ट जब वो आपको जब चाहे धोखा दे सकता है। ऐसे जो धोखेबाज लोग होते हैं ना, जो धोखे और फ्रॉड में कामयाब हो जाते हैं, वो ना दूसरों को बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं और अपने आप को ना बड़ा प्राउड फील करते हैं कि देखा मैंने ये काम किया और अगले को धोखा दे दिया, उसे समझ में ही कुछ नहीं आया, वो मेरी बातों में आ गया। तो ऐसे लोगों को बज़ाहिर तो बहुत कुछ मिल जाता है, जो वो चाह रहे होते हैं वो हो जाता है, लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों की नो डाउट बर्बादी होती है। इस हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस आपको सुना रही हूँ, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब ये हदीस बाशऊर लोग ही समझ सकते हैं। जब इंसान खराबी की तरफ आता है ना, तो उसकी फहम की ताकत, उसकी सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो जाती है। उसको लोगों को धोखा देने, उन्हें लूटने में बड़ा चाम नजर आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोगों की आखिरत में पकड़ होती है। धोखे के हवाले से अशफाक अहमद का एक बहुत जबरदस्त कोट आपको सुना रही हूँ। वो ये है कि किसी को कभी धोखा ना देना, धोखे में बड़ी जान होती है। ये कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन वापस आपके पास ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। इसी कोट के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। होप आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।